नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टेक्निकल गुरु श्याम जी पे हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के तीन तरीके होते हैं। एक स्टेप डाउन से होता है, एक स्टेप अप से होता है। इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तीन तरह के रेक्टिफायर बनते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, एक फुल वेव बनता है और एक ब्रिज वेव बनता है। तो आज मैं इसी के बारे में ही आपको प्रोजेक्ट तैयार करके बताऊंगा, ताकि जो स्कूल में साइंस के जहाँ कंप्यूटर टेक्निकल का काम करते हैं कॉलेज वगैरह में, उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप डीसी वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आज मैं आपको तीनों रेक्टिफायर कैसे बनाने हैं और कैसे चेक करना है, इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा। जो स्टूडेंट अभी साइंस का जहाँ इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं कॉलेज वगैरह में, उनको तो मैक्सिमम पता होता है, मगर जैसे कि +1 +2 में उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए, तो उनको बनाने नहीं आता। वो मार्केट में जाते हैं, फिर मार्केट में पैसे दे के वहाँ से बना के अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो घर बैठ के आसानी से बाजार से सामान खरीद के इस प्रोजेक्ट को घर में बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी टेक्निकल वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आर्टिंग के ऊपर फुल डिटेल से कोर्स शुरू करने वाला, जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। उसकी हर हफ्ते में बेसिक नॉलेज जो इलेक्ट्रॉनिक की होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे रेजिस्टेंस होगी, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, और क्या क्या सिंबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसकी पूरी डिटेल से वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको एसी वोल्ट से डीसी वोल्ट बनाना शुरू करवा रहा हूँ, ताकि आपको कॉलेज में जहाँ प्रोजेक्ट बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक माइका की सीट ले रही है, जिसके ऊपर हम अभी ये रेक्टिफायर बनाना शुरू करेंगे। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए मैं आपको पूरी कंपोनेंट बता रहा हूँ। ये सर्किट डायग्राम ऐसे बनता है। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जिससे आप हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। जैसे ये आ गया हमारे पास ट्रांसफार्मर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो जैसे 3003, 06, 09, 012 पे बनता है। तो मगर हमारे पास ये अभी ट्रांसफार्मर है 909 का। हम एक ही ट्रांसफार्मर से तीनों रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल तैयार करेंगे, क्योंकि अगर मैं इससे बनाता हूँ तो इसका भी मैं कैसे बनाऊँगा कि आप कैसे रेक्टिफायर बना सकते हो। उसके लिए हमें एक डायोड चाहिए जो एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसकी वैल्यू होती है IN 4007। और उसके बाद हमें एक कैपेसिटर चाहिए जो होता है 1000 माइक्रोफाइड 16 वोल्ट का। 1000 माइक्रोफाइड 16 वोल्ट। और एक हमें LED चाहिए, लाइट मीटिंग डायोड बोलते हैं इसको, ताकि हम चेक कर पाए कि हमारी वोल्टेज निकल रही है कि या नहीं। उसी साथ हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए 2.2K की, जो वोल्टेज को ड्रॉप करके हम इस LD को चलाएंगे, क्योंकि ये LD 3 वोल्ट का होता है। तो हम बना रहे हैं ट्रांसफार्मर से जो रेक्टिफायर 9 वोल्ट का, तो वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस का काम आता है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो बनाना। तो उसके लिए हम आपको बता दें कैसे करना, क्या करना है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी होती है, जैसे ये सिंबल में बता रखा है, ये प्राइमरी है, और दूसरी सेकेंडरी होती है। एक तरफ हमारी ये रेड वायर प्राइमरी है, दूसरी तरफ हमारी सेकेंडरी है। हमने जैसे यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हम डायोड लेंगे। डायोड का जो पट्टी वाला हिस्सा होता है उसको पॉजिटिव होता है,
जहाँ पे ये पट्टी का निशान है इसको पॉजिटिव बोलते हैं हम। ये देख रहे हो, ये पॉजिटिव होता है। इसको हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर को हम लगाएंगे। इसका जो पट्टी वाला निशान है इसको नेगेटिव कहते हैं, और जो जिसकी तरफ कोई निशान नहीं उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो उसके बाद रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो एलईडी है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम सोल्डिंग करते हैं। ये ट्रांसफार्म की जैसे 909 है, हम इस वायर को ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमने एक ही ट्रांसफार्म से 3 प्रोजेक्ट बना के आपको बताने हैं कि रेक्टिफायर कैसे बनता है। ये हमने एक टांग ले ली है, इसको सोल्डिंग करेंगे हम। पहले डायोड का काम आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। ये सर्किट हिसाब से आ गया ऐसे। और उसके बाद ये कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफाइट 16 वोल्ट का। जब आपका सर्किट बन जाए तो आपने डिस्प्ले करवाना, कॉली में लेके जाना, वो ऐसी शीट लेके इसमें चेक कर ले और ये इसके ऊपर बना ले। इसका जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये डायोड के पॉजिटिव के साथ हम सोल्डिंग कर देंगे। साथ इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ के ऐसे इसको घुमा लीजिए, ताकि आपकी कनेक्शन है वो कभी आगे पीछे लेके जाते समय ब्रेक ना हो। तो हमने इसको ऐसे सोल्डिंग कर लेना है। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। और जो ट्रांसफार्मर की 0 वोल्टेज होती है, बीच में सेंटर होता है, उसको हमने कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे जोड़ देना है। ये कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे आ गया। और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस ले ली है 2.2 के की। इसका भी मैं कलर कोडिंग आपको पढ़ना सिखाऊंगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो जब मैं नेक्स्ट वीक में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का क्लास शुरू करूंगा, तो तब आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है और इसका क्या काम होता है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो पूरा आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वो जल्द ही मैं अगली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे वीडियो डालना शुरू करता रहूँगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स मैं जो है आपको करवाऊँगा। तो हमने इसके साथ जहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव आया था, रेजिस्टेंस को उसके साथ जोड़ दिया। सर्किट हिसाब से मैं आपको बता दूं, जैसे ये डायोड आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गई, कैपेसिटर का हमने इसको ये कर दिया, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब ये हमने एलडी लेना है, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है। एलडी की जो होती है, एक टांग बड़ी होती है, एक छोटी होती है। दूसरा बात ये है कि हमने इसकी पावर सप्लाई है, ये मेन है, इसको तारों को इसके साथ जोड़ देना है। एक वायर आप कोई भी ले सकते हो। तो इस वायर को ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे टेप कर लें, क्योंकि ये सोल्डिंग कर लो तो टेप कर लें। टेप का क्या है कि कहीं आप चेक करते समय अगर कनेक्शन कहीं शॉर्ट ना हो जाए और आपको करंट ना लगे, तो उसको टेप कर लें।
सेलो टेप से अच्छी तरह इसको टेप करने के बाद दोनों जॉइंट को टेप कर लें, सोल्डिंग कर लें, टेप कर लें। और ये इसकी मेन है, इसके आगे आप प्लग लगा के जाएं ताकि आप जब भी कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिखाएं तो वो पूरा एक्यूरेट और पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके आप प्लग लगा लो, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, मैं प्लग लगाने वाला नहीं हूँ। तो आप प्लग लगा के इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके फिर कॉलेज में लेके जाइए, तभी इसका नंबर लगेगा। जी देखिए, हमारा सर्किट पूरा बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा एलईडी ग्लो हो गया, ये पूरा सर्किट डायग्राम बन चुका है। तो आप भी ऐसे सर्किट बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें, ताकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये हमारा एलईडी ग्लो हो रखा है। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बन चुका है। तो आप भी इसको घर बैठे बना सकते हो। मैंने तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल करके बताया, क्योंकि जब भी आप जाओ इसको पूरा फिट करके इसमें शेक करके कनेक्शन पूरे कंपोनेंट को बिठाकर नीचे से सोल्डिंग करके और अच्छे से डेकोरेट करके लेके जाइए। क्योंकि जो भी वहाँ पे प्रैक्टिकल चेक करने के लिए आता है तो वो सफाई से देखता है और कंपोनेंट के बारे में आपको पूछेगा कि डायोड का क्या काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायोड होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और कैपेसिटर के बारे में पूछे तो कैपेसिटर के बारे में बोलना कि इलेक्ट्रिकल एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज को शुद्ध करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। और रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप करना। और एलडी के बारे में पूछे तो इसका फुल नेम पूछ सकता है। तो इसका फुल जो कंपोनेंट का नेम है इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। और ये ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग से हम एसी इनपुट देते हैं 220। तो ये स्टेप डाउन करके 0 वोल्टेज निकाल रहा है। तो उसके ऊपर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है। इसके बाद हमारा ब्रिज वेव आएगा और फुल वेव रेक्टिफायर आएगा। तो उसका भी डायग्राम और उसका भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे आपने उसके कनेक्शन करने हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद,